बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम इस तरह का टेक्स्ट इफ़ेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। हम ये पिक्सेल लैब के अंदर बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इफ़ेक्ट है। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में पिक्सेल लैब को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, पहले मुझे इसका साइज़ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाके इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं यूट्यूब थंबनेल के लिए ज़्यादातर अपने जो है वो चीज़ें बनाता हूँ, तो मैं यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लूँगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट पर मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लें। तो मैं इसके अंदर अपना जो मैंने शहबाज़ IT एकेडमी का जो शॉर्ट फॉर्म है सीटा, इसको मैं लिख लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसके लिए मुझे इसका कोई फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं ए के ऊपर क्लिक करूँगा और ए के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लें। मैं ये वाला कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में, इस तरह से। ये मैंने फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज चाहिए ज़िप वाला। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फ्रॉम गैलरी इसके ऊपर टैप करूँगा और फ्रॉम गैलरी के अंदर जाके एक ज़िप का इमेज रखा हुआ है मेरे पास। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है नेट से। इसको आप क्लिक करेंगे और ये PNG इमेज है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको सेंटर में रख लूँगा। देखिए, पहले मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी ए के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो उसकी अलाइनमेंट है लेफ़्ट और राइट से सेंटर में करके ओके कर दूँगा। अब मैं ज़िप वाली इमेज को पकड़ूँगा और इसको भी मैं ये शेप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी जो मैंने अलाइनमेंट है रिलेटिव पोजीशन, इसको लाके मैं सेंटर कर दूंगा। तो ये मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ज़िप को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि टेक्स्ट को कवर कर ले। अब मुझे क्या करना है, अब इसके लिए अब मेरी जो नीचे वाला जो सीटा लिखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर टॉप पे लेयर है, लेयर को पकड़ क्लिक करता हूँ, नीचे सीटे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मेरी जो नीचे वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस ए के ऊपर क्लिक करना है और ए के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो मास्क को इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये मास्क बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। आप इसको गौर से देखिएगा। थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत महसूस हो जब आप पहली बार करें, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैं मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें, ये मेरे पास नोट्स आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से इसको एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करते हैं तो देखें ये इस तरह से हो गया। अब मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। देखें, इस हैंडल की मदद से मैं इसको पकड़ता हूँ तो सेटिंग होती है। अब मैं क्या करूँगा, इस हैंडल से पकड़ के मैं इसको ऐसे करूँगा और यहाँ से इसको ज़िप के साथ साथ मुझे इसको जॉइंट करना है ताकि ये ना आए। लेकिन यहाँ से मुझे इसको पूरा कर देना है। जैसे ये है, इसको इस तरह कर दूँगा, लेकिन जो इस वाला है इसका मुझे पूरा चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से हटाता जाऊँगा, यूँ। इसको पकड़ के नीचे करेंगे और इसको पकड़ के हम यूँ यूँ करते जाएंगे। इसको आपने बहुत ही एहतियात से सेट करना है ताकि जो टेक्स्ट जो है ये छुप जाए, ज़िप के नीचे वाले हिस्से से हट जाए और ऊपर वाले से आ जाए। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा अगर आप समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ। इसको इस तरह से करना है कि टेक्स्ट जो है ज़िप के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाए, नीचे वाले पे ना आए। तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ और यहाँ से इसको ऐसे करके
और यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जिप के एजेस के नीचे से निकलता हुआ नज़र आए। ये देखिए तकरीबन सेटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसको आप थोड़ा बारीकी से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट आपको एक आइडिया देना मकसूद है। मैं इसको ओके कर देता हूँ तो देखें ये मेरा टेक्स्ट ओके हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जो नीचे वाले में जो सीटा लिखा हुआ है इसकी एक कॉपी बनानी है। इसके लिए मैं दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो अपने नीचे वाले टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करूँगा तो नीचे वाली लेयर सेलेक्ट होगी। ऑलरेडी सेलेक्ट थी लेकिन इस तरह अगर आपसे डिसलेक्ट हो जाए तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा। ये कॉपी बना लिया। मैं इसको दोबारा से यहाँ से देखें रिलेटिव पोजीशन से जाके इसको लेफ्ट और राइट सेंटर करके इसको ओके कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा अब मैं जो कॉपी बनाई है सीटा की ये वाली ये मेरी सिलेक्ट हुई है। अब मैं दोबारा से मास्क के ऊपर जाऊँगा। ये मास्क के ऊपर जाऊँगा तो अब मैं क्या करूँगा, देखें पहले मैंने जिप के पीछे वाला ऐसा सिलेक्ट किया था, अब जिप के आगे वाला चाहिए तो मैं इसको देखें यहाँ पे जो इसका सेकंड ऑप्शन है, पहले इन सेलेक्ट था, अब मैं आउट सेलेक्ट कर लूँगा। आउट सेलेक्ट करूँगा तो अब इसका रिवर्स सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैं इसको आउट पे सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। अभी मेरा ओके वाला सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कलर देना है। तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं, कोई लाइट सा कलर। तो मैं जो है इसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मुझे इसको बैकग्राउंड पे चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट नीचे हो, वाइट वाला ऊपर हो। तो मैं लेयर के ऊपर जाऊँगा, इस लेयर को पकड़ के मैं यहाँ से इस लेयर को पकड़ूंगा, इसको मैं नीचे कर दूँगा इस तरह से, ओके कर दूँगा। तो आप ये देखें ये जो है टेक्स्ट जो है जो लेयर है ये नीचे चली गई है रेड वाली। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं दोबारा से डिसलेक्ट करता हूँ, बाहर कहीं भी क्लिक कर लूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट तकरीबन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए मैं लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे देखें, इसको क्लिक करूँगा तो ऑप्शन खुल जाते हैं। अब मैं तीनों लेयर्स के ऊपर टिक लगाऊंगा। टिक लगाने के बाद देखें जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि आपने इसको मर्ज करना है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, इसको मर्ज कर देते हैं। तो अब ये एक ही लेयर बन गई है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी देखें एक ही लेयर हो गई। अब मैं इसको दोबारा से सेंटर पे रखता हूँ। यहाँ से देखें रिलेटिव पोजीशन सेंटर कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे आखिर में जाता हूँ तो इम्बोस के ऊपर क्लिक करके इसको इम्बोस इफेक्ट लगा देता हूँ और सबसे नीचे जाके इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तकरीबन 1 पे आप रख लें, इसको सेट कर लें, उसको ओके कर लें। अब देखिए थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके साइज़ के ऊपर जाना है और साइज़ को जाके थोड़ा सा इसका बढ़ा देना है। तकरीबन आपने इसको 82 के ऊपर रख दें। अब 82 के ऊपर रखेंगे तो अब देखेंगे बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ये क्या है, इसको मैं दोबारा से रिलेटिव पोजीशन की वजह से सेंटर कर देता हूँ। अब ओके। अब मुझे क्या करना है, जो उसका बैकग्राउंड है वो ख़त्म करना है, तो ब्लैक करना है। तो मैं देखें यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कलर के ऊपर जाके बैकग्राउंड जो कलर है, कलर के ऊपर क्लिक करके ब्लैक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक और इफेक्ट देना है शेडो का। तो मैं देखें सबसे लास्ट वाला ये ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें विग्नेट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें अब ये मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट जो है ये रेडी हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक्सपोर्ट इमेज, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देखें कस्टम को क्लिक करूँगा और अल्ट्रा के ऊपर कर लूँगा। अल्ट्रा जो है वो असल में हाई क्वालिटी है, इसको मैं अल्ट्रा पे करने के बाद सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अपने पिक्सेल लैब के अंदर भी सेफ रखें ताकि जब आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें तो कर सकें, तो देखें यहाँ पे इस सेकंड ऑप्शन जो प्लस के साथ जो सेकंड ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेव एज प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इसका कोई नाम दे दें। जैसे फर्स्ट करें मैं सीटा ही दे देता हूँ, सीटा न्यू दे देता हूँ मैं, उसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये कि एक मेरे पास प्रोजेक्ट। अब मैं इसको वापस जाता हूँ और आपको गैलरी से जाके इमेज दिखा देता हूँ। ये देखें ये रिसेंट इमेज सेव हो के आ गया। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।